एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम क्लास। आइए आज हम मैथ फॉर 9 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमिलरिटी का लेने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। ट्रायंगल किसी भी एक ट्रायंगल है आपका, उस ट्रायंगल में एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन जा रही है और जो सामने वाली साइड को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो आपको ये बताना है, प्रूव दैट द जो ट्रायंगल होगा वो आपका आइसोसिलिस होगा। ट्रायंगल वुड बी आइसोसिलिस, ये आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, आइए देखते हैं कैसे ये प्रूफ होगा। तो आंसर में चलते हैं। सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इन्होंने कहा एंगल को बाइसेक्ट करते हुए लाइन जाए, तो ये देखिए एंगल को बाइसेक्ट करते हुए लाइन जा रही है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और इन्होंने ये कहा कि जो सामने की जो साइड है, मतलब गिवन क्या क्या है। कभी भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आए तो आप ये जरूर देखिए कि गिवन आपको क्या क्या है। तो गिवन में है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये बराबर है। और बी डी और डी सी आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो बी डी है वो डी सी आपस में बराबर है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना ये है, प्रूफ दैट कि ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। तभी तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रूफ होने का रीज़न क्या है? यही तभी तो ये प्रूफ होगा कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए तो ये आइसोसेलेस हो गया। गॉट इट? तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि हमने एक अभी आपको कुछ समय पहले एक पिछले वीडियो में एक थ्योरम डिस्कस की थी। वो थ्योरम ये थी कि अगर कोई एंगल को बाइसेक्ट करते हुए लाइन जाती है, किसी भी ट्रायंगल में एंगल को बाइसेक्ट करते हुए लाइन जाती है, तो उनके साइड में रेशियो अपोजिट साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये बाई थ्योरम है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ एक चीज़ देखिए कि जो बी डी है वो तो डी सी के बराबर है। बी डी इज इक्वल टू डी सी। सो इस केस में जब बी डी डी सी के बराबर है तो हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी डी। बी डी देखिए कैंसिल हो गया और क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और इससे क्या प्रूफ होता है कि ट्रायंगल ए बी सी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। और आइए अब नए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नए क्वेश्चन में देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस ट्रिकी टाइप के होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया, इसमें पहले से ही डायग्राम बच्चों बना हुआ है। ये देखिए, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, दैट इज डी। आपको क्वेश्चन में दिया है कि इस डायग्राम में ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल का। ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये आपको दे रखा है। इफ ए बी इज इक्वल टू 6 एंड ए सी इज इक्वल टू 4,
देन बी डी इज इक्वल टू 3, फाइंड बी सी। आपसे पूछ रहे बी सी बताइए। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या। तो आपसे क्या यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों? आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि BC को बताइए। तो देखिए, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में एंगल को बाइसेक्ट करते हुए कोई लाइन जाती है तो बाय थ्योरम हम क्या लिखते हैं कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, ये लिखा जाता है। तो आइए इसी में वैल्यू हम पुट कर दे। AB की जगह 6 है, AC की जगह 4 है, BD की जगह 3 है और BC हमसे पूछ रहे हैं। तो BC अगर हम x मान लें और BD आपको दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 3। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, x माइनस 3। आइए अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कटता है, काट देते हैं। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड x बिकम्स 5। ये आ गया आपका 5। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली एक ही प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं, वही रेशियो या एक एंगल बाइसेक्टर पर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको उन पर नज़र बनाए रखनी होगी। फिर धीरे धीरे और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिन पे चर्चा की जाएगी। अगर हम अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करें जो कि सिमिलरिटी में ही है, जो कि सिमिलरिटी का ही एक पार्ट है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका टाइटल ये है कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये उसका टाइटल है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं क्या है ये। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम ये जाने इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले तो हमें सिमिलर ट्रायंगल्स देखने होंगे और उनके एरिया में हमें रिलेशन देखना होगा। क्या कोई रिलेशन आता है साइड और ट्रायंगल में। तो आइए सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये बनाया और एक हमने और एक सिमिलर ट्रायंगल बनाया। देखिए सिमिलर लग नहीं रहे, बट हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बोथ आर सिमिलर। ये है A, ये है B, ये है C, ये है L, ये है M और ये है N। ठीक है बच्चों, मैंने जो बनाया ये समझ में आ गया होगा। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है, थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं हम, फोकस्ड होकर मेन पॉइंट लिख रहे हैं। मेन पॉइंट क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये दो दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो इनके बीच में जो रेशियो होता है, अगर वो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करना है, या ये एक प्रॉपर्टी है जिसको मैथ में प्रूफ किया गया है। तो बहुत ही आसान है ये। इसी में आप ये समझ लीजिए कि जो आगे आपको आएगा प्रूफ करने को, कि इसमें जो ये परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड बोलते हैं, वो भी उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन अभी बहरहाल हम ये प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं। क्या है प्रॉपर्टी, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन द रेशियो of the area of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। ये यहाँ पर
दे रखा है। इसके प्रूफ को अब हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसके डायरेक्ट क्या यूटिलिटी है, क्या फार्मूला है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसी में अगर हम एक और लाइन जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया के, तो इसी लाइन में एक आगे भी आ जाता है कि इनके एल्टीट्यूड के भी स्क्वायर के क्या होता है, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये भी एक थ्योरम है जिसको हमें इस तरह से डायरेक्टली लिख लेना है। और इसी में अगर हम बात करें तो एक और चीज़ लिख लेते हैं, जो मीडियन होता है, जैसे अगर हम यहाँ से एक मीडियन खींच दें, जैसे ए एक मीडियन है और इसमें एक मीडियन है एल एस, तो जो मीडियन होता है उसके भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है ये भी। तो एक ही चीज़ में आपने कितनी चीज़ें समझी, एक ही चीज़ में आपने 2-3 बातें जानी। क्या कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके एरिया में जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, वो उनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, वो उनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। और एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि अगर कोई एंगल को बाइसेक्ट करते हुए लाइन जाए, अगर कोई लाइन ऐसी है, एंगल को बाइसेक्ट करते हुए अगर कोई लाइन जा रही है तो उसके भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। मतलब हम इस बात को अगली लाइन में लिख दें। क्या हमने कहा, हमने ये कहा कि अगर कोई ऐसा हमने सिमिलर ट्रायंगल बनाया ए बी और सी, और दूसरा हमने कोई सिमिलर ट्रायंगल बनाया दैट इज एल एम और एन, और हमने एक लाइन खींची इसमें ये जा रही है और इसमें एक लाइन खींची हमने इसमें ये जा रही है, तो इसकी विशेषता ये है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर का मतलब हमने आपको बता रहे साइज में वेरी कर सकता है बट उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो सेम होता। तो अगर ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ए डी और एल एल एम, ये हमने एंगल बाइसेक्टर कह दिया, एंगल बाइसेक्टर। तो थ्योरम ये कहती है एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन एल एम स्क्वायर। मतलब जो आपका एल्टीट्यूड जो ये एंगल बाइसेक्टर है उसके भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो इस तरह से आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो एरिया होता है वो कुल मिला के 5 चीज़ों के बराबर हो जाता है। आप देख सकते हैं 3 तो ये साइड हो गई, 3 तो ये साइड हो गई, फिर मीडियन भी हो गया, मीडियन एल्टीट्यूड भी हो गया और एंगल बाइसेक्टर। तो इन सब का जहाँ यूज़ होगा हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व। थैंक यू।